नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज। इसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अपॉइंटमेंट एक प्रमुख टॉपिक है, साथ में अवार्ड्स एक प्रमुख टॉपिक है, उसके बाद स्पोर्ट्स एक प्रमुख टॉपिक है, प्रमुख सम्मेलन एक टॉपिक है। इस प्रकार में मध्य प्रदेश के 6 से 8 टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूं, जिसके द्वारा आपका मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ मैं भारत का करंट अफेयर की सीरीज भी चालू करने वाला हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ाऊंगा। तो यह सीरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर की पर बिल्कुल मिलने वाली है, और इसके लेक्चर आपको 2-3 दिन में एक एक मिलने वाले हैं। साथ में इसका जब मैं फाइनल रिवीजन कराऊंगा तो अप्रैल माह में ये पूरे करंट अफेयर का रिवीजन करा दूंगा। कुछ चेंजेस होंगे तो वहाँ भी आपको देखना है, तो आपको इस सीरीज के आखिरी तक बने रहना है। आज हमारा इसका पहला नंबर टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, यानी मध्य प्रदेश में प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी हुई, उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल की। तो देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ गुजरात के नवसारी नामक स्थान से संबंधित है। कहाँ से? गुजरात के नवसारी नामक स्थान से संबंधित है। इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी 8 जुलाई 2021 के दिन। ठीक है, अभी हाल ही में इनको 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। देखिए, प्रथम से भी पूछे जाते हैं बहुत बार प्रश्न, तो मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। मैंने याद कैसे कराया था? राम राज्य आ रहा है, राज्य कैसा? राम राज्य हमें चाहिए, तो राम में क्या होगी? सीता होगी। तो सीता, राम, सीता, तो याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया, और वर्तमान राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आप सभी को पता है कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, इन्होंने 13 दिसंबर 2023, कब? 13 दिसंबर 2023 के दिन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ आप सभी को पता है किसने दिलाई थी? तो इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा दिलाई गई थी। यह किस जिले से संबंधित है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से ये संबंधित है। अब हम आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुए रविशंकर शुक्ल। वर्तमान में हम बात करते हैं तो मोहन यादव है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 का बैच लाइव है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर को डाउनलोड कर लिए या दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लिए। यहाँ मात्र आपको 999 में मिलने वाला है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, ऑल टॉपिक पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट सभी कुछ मिलेंगे। तो आपको इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना चाहिए, क्योंकि एक बार इसको आपने ज्वाइन कर लिया तो यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में आप सभी को पता है विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिनको शपथ मुख्य रूप से किसके द्वारा दिलाई गई थी? हमारे राज्यपाल मगन छंगू पटेल के द्वारा दिलाई गई थी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब मोहन यादव जी ने भी कुछ मंत्रालय अपने पास रखे हैं। तो इनके प्रमुख मंत्रालय आपको याद रखने, गृह मंत्रालय। पहले जो गृह मंत्री आप सभी को पता है कौन थे? तो आप सभी को पता है मिश्रा जी थे, परंतु वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव हैं।
नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय भी किसके पास है? तो डॉक्टर मोहन यादव जी के पास ही है। तो आपको केवल दो ही मंत्रालय इनके याद रखने हैं, दो ही विभाग, गृह मंत्रालय और नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है। अब देखिए जगदीश देवड़ा जी की हम बात करते हैं तो जगदीश देवड़ा जी आप सभी को पता है कहाँ से हैं? मंदसौर जिले से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर या मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है। साथ में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री है। तो एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दो उप मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे तो पहले होगा जगदीश देवड़ा। फिर हम राजेंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो राजेंद्र शुक्ल मध्य प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री है और ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, आपको याद रखना है कौन है? श्री राजेंद्र शुक्ल है। अब हम बात करते हैं कुंवर विजय शाह की। तो मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विकास मंत्रालय और साथ में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग किसके अंतर्गत आता है? कुंवर विजय शाह के अंतर्गत आता है। बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विकास और जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय किसके पास है? कुंवर विजय शाह के पास है। फिर कैलाश विजयवर्गीय अभी चर्चाओं में थे तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है? कैलाश विजयवर्गीय है। साथ में संसदीय कार्य मंत्रालय भी विजयवर्गीय को ही दिया गया है। आगे हम चलते हैं तो प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। आपको याद रखना है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, साथ में श्रम मंत्रालय किसके पास है? प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। फिर श्री राकेश सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इनके पास लोक निर्माण विभाग है यानी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री किसके पास है? तो श्री राकेश सिंह के पास है। श्री करण सिंह वर्मा बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। करण सिंह वर्मा के पास राजस्व मंत्रालय यानी रेवेन्यू मिनिस्ट्री किसके पास है? करण सिंह वर्मा जी के पास है। उदय प्रताप सिंह ये स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर संपतिया उइके मध्य प्रदेश में इनको लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दे रखा है, याद रखिएगा। श्री तुलसीराम सिलावट मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री है, महत्वपूर्ण है, चर्चाओं में रहते हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि जल से संबंधित अभी एक समस्या हमें इंदौर में भी देखने को मिली थी, इसलिए यहां पर चर्चाओं में आ जाते हैं। जल संसाधन मंत्री कौन? तुलसीराम सिलावट। आगे हम पढ़ते हैं तो एंदल सिंह कंसाना मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा एंदल सिंह कंसाना है। पहले कमल पटेल थे परंतु कमल पटेल चुनाव हार गए, उसके बाद एंदल सिंह कंसाना को मध्य प्रदेश का किसान कल्याण एवं विकास मंत्रालय दिया गया, यानी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं एंदल सिंह कंसाना। फिर निर्मला भूरिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके हाथ में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार पूछी जाती है। गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय इनके पास है, याद रखिएगा। कैलाश सारंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के खेल मंत्री है, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री। पहले इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था परंतु इस बार इनका मंत्रालय चेंज किया गया और मध्य प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्रालय किसको दिया गया है? कैलाश सारंग जी को दिया गया है। फिर नारायण सिंह कुशवाहा याद रखना, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण तथा उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास है। फिर नागर सिंह चौहान अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय इनके पास है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन है? नागर सिंह चौहान जी है। फिर प्रद्युमन सिंह तोमर लगातार चर्चाओं में रहते हैं इनकी ऊर्जा के लिए, तो ये वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है। राकेश शुक्ला नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चैतन्य कुमार कश्यप पहली बार इनको मंत्रालय दिया गया है, एमएसएमई मिनिस्ट्री मध्य प्रदेश की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास मंत्रालय किसके हाथ में है? तो चेतन कश्यप के पास है, इंपॉर्टेंट है, रतलाम जिले से संबंधित है। इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा आयुष और तकनीकी शिक्षा विभाग किसके पास है? इंदर सिंह परमार के पास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृष्णा गौर तो इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। साथ में विमुक्ति एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग किसके पास है? कृष्णा गौर के पास राज्य मंत्री है। धर्मेंद्र सिंह लोधी को भी राज्य मंत्रालय दिया गया है, इनके पास संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्रालय है। फिर देखिए दिलीप जायसवाल के पास भी राज्य मंत्री है, कुटीर एवं ग्रामोद्योग। गौतम टेडवाल कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। लखन पटेल पशुपालन और डेयरी विभाग। नारायण सिंह परमार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग। नरेंद्र शिवाजी पटेल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। प्रतिमा बागे नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री है, ठीक है। अब हम देखिए आगे दिलीप अहिरवार जी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। राधा सिंह जी के पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री अलग होते हैं, आप सभी को पता है।
जो मुख्यमंत्री मंडल होता है उनकी सहायता के लिए किसे बनाया जाता है, राज्य मंत्रियों को बनाया जाता है। तो ये सभी लोग क्या हैं, इनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं। अब हम आगे चलें उससे पहले मैं बता देता हूं कि जैसे देखिए यूनिट 8 हम पढ़ रहे हैं, यानी करंट अफेयर बात कर रहे हैं भारत यानी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की। तो ये हमने 1000 सीरीज की एक आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर को डाउनलोड कर लो और इसके टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यूनिट 8 की एक पीडीएफ मिलेगी, वहां पर जाकर इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको मध्य प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 2026 में जितने भी घटनाक्रम हुए उन सभी के करंट अफेयर मिल जाएंगे। कभी यूनिट 10 की आपको ज्वाइन करनी है जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिल जाए यूनिट 10 की, तो याद रखिएगा यहाँ भी हमारी पीएससी बाय डीसी सर की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाना है और वहाँ पर जाकर इसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये दोनों खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा कभी आप करंट अफेयर का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश से किन्हीं किन्हीं व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्रालय में मुख्य रूप से राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश से 2 व्यक्ति भारत के कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत या भारत के मंत्रिमंडल में शामिल है। एक है शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि विदिशा जिले से आप सभी को पता है लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद इन्हें भारत का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा जाता है। तो भारत के कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। फिर देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीतते हैं और इन्हें भी भारत के मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है। ये वर्तमान में संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनको दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब देखिए हमारे यहाँ से 4 लोगों को जो हमारे मध्य प्रदेश से चुने गए हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। एक दुर्गादास उइके जो कि लोकसभा सीट से संबंधित है, कहाँ की, बैतूल से, इन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया। सावित्री ठाकुर, ये आप सभी को पता है राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, महिला एवं विकास मंत्रालय, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। फिर देखिए जॉर्ज कुरियन जो राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से गए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिया गया। डॉक्टर एल मुरुगन ये भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, साथ में संसदीय कार्य मंत्रालय का राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया। राज्य मंत्री कौन होते हैं, जो मंत्रिमंडल की सहायता या कैबिनेट मिनिस्ट्री की सहायता के लिए जो लोग बाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, राज्य मंत्री कहलाते हैं। तो मध्य प्रदेश से कैबिनेट मिनिस्टर 2 हैं, साथ में राज्य मिनिस्टर कितने हैं, स्टेट मिनिस्टर कितने हैं, 4 हैं। तो इनको जरूर याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। ये पूछा गया था कि जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है किस लोकसभा सीट से चुने गए, साथ में यह भी पूछा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया किस लोकसभा सीट से चुने गए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की। तो देखिए 2023 में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, दिसंबर 2023 में रिजल्ट आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन होता है। बीजेपी पार्टी को क्या मिलती है, आप सभी को पता है, बहुमत मिलता है। बहुमत मिलने के बाद बीजेपी पार्टी को राज्यपाल के द्वारा न्योता दिया जाता है कि आप आइए और अपना क्या कीजिए, सरकार का गठन कीजिए। तो इस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसे चुना जाता है, मोहन यादव को चुना जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है नरेंद्र सिंह तोमर को, और कांग्रेस के द्वारा नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं उमंग सिंघार जी को। ठीक है, जो सदस्य बनते हैं उनके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जो सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, जो राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है प्रोटेम स्पीकर को। तो प्रोटेम स्पीकर हमारे यहाँ इस बार बनाए गए थे गोपाल भार्गव जी। तो याद रखिएगा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रोटेम स्पीकर थे गोपाल भार्गव जी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव जो पूरा संचालन देखते हैं किसका, विधानसभा का, तो यहाँ पर अवधेश प्रताप सिंह जी की जगह इन्हें बनाया गया अरविंद शर्मा जी को। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा सचिव कौन है, तो अरविंद शर्मा जी विधानसभा सचिव है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अलग हैं, ये विधानसभा सचिव है, याद रखिएगा अरविंद शर्मा जी हैं। अब हम आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव सचदेवा हैं। कौन है, संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपको दूसरी बात बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भैया प्रथम कौन थे, तो न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलें उससे पहले मैं बता देता हूं कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है जो नेगेटिव मार्किंग पे आधारित है।
जिसमें जो इनका 3 राइट माइनस 1 रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर ही हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, जो कि मात्र आपको 199 मिल रही है, जिसमें आपको 50 FLT पूरे करंट अफेयर अपडेट वाली मिलने वाली है, 75 यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलने वाली। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 243 के तहत मुख्य रूप से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त है श्री मनोज श्रीवास्तव। कौन है? मनोज श्रीवास्तव। पहले थे NB लोहानी। ये लिस्ट बार बार पूछी आती है, इसलिए मैंने ये लिस्ट यहाँ पर दे दी है। कभी आपको इसकी PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे NB लोहानी। उसके बाद गोपाल शरण शुक्ल बने, आदित्य विजय सिंह बने, अजीत रायजादा बने, R परशुराम बने, बसंत प्रताप सिंह बने। वर्तमान में है मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो 1 जनवरी 2025 से क्या है, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। याद रखना है, इस लिस्ट में से ऐसा प्रश्न आया था, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये लिस्ट आपको जोड़ दी है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है? श्री दीपक सिंह जी हैं। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के आप सभी को पता है किसका काम करते हैं, तो एक प्रकार से वकील का काम करते हैं, यानी राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधित्व करता है मुख्य रूप से कोर्ट्स में, तो वो महाधिवक्ता द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह जी। प्रथम महाधिवक्ता थे श्री M अधिकारी जी। फिर हम मुख्य सचिव की बात करते हैं तो जो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। वर्तमान मुख्य सचिव है अनुराग जैन जी। यहाँ मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव हैं, आपको याद होगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे HS कामत, दूसरे थे RP नरोन्ना, तीसरे थे AP श्रीवास्तव। प्रथम महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच और दूसरी मुख्य सचिव थी बीरा राणा। दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी? बीरा राणा। ये भी आप सभी को पता है। अभी वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य सचिव? अनुराग जैन जी। प्रथम थे HS कामत। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लोकायुक्त, तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1981 के द्वारा मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी, जो मुख्य रूप से मंत्रियों पे या अधिकारियों की किसकी भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के लोकायुक्त है जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। प्रथम लोकायुक्त थे PB दीक्षित। वर्तमान में कौन है? सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं। फिर देखिए अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहन यादव जी और उपाध्यक्ष हैं राजीव दीक्षित जी। आगे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आज सभी को पता है मध्य प्रदेश में सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी धारा 12 के द्वारा। तो वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त थे विजय यादव जी। अब देखिए ये पूछा जाता है कि पहले कौन थे और निम्न में से कौन से नहीं रहे, इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया है। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे TN श्रीवास्तव जी। उसके बाद इकबाल अहमद बनते हैं, फिर AK शुक्ला बनते हैं, फिर पद्म पंडित तिवारी बनते हैं और KD खान बनते हैं। और KD खान के बाद वर्तमान में कौन है? विजय यादव जी हैं। अन्य राज्य सूचना आयुक्त हैं वंदना गांधी, उमाशंकर पचौरी और श्री ओमकार नाथ। आप तो केवल इनका नाम याद रख लो। वर्तमान में विजय यादव है और पहले थे TN श्रीवास्तव, और ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे DB रेगे। आप सभी को पता है 1956 में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 118(3) के तहत अधिनियम, आप सभी को पता होगा 1 नवंबर 1956 को। तो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं DB रेगे। वर्तमान में है राजेश लाल जी मेहरा। फिर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए अब वर्तमान में नरेंद्र जैन की जगह नए मानव अधिकार अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, जो कि प्रारंभ में विधानसभा सचिव थे। फिर इनको हटाकर अभी वर्तमान में क्या बना दिया गया है? इन्हें मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया 1000 MCQ की PDF हम आपको प्रोवाइड कर रहा है यूनिट 8 और यूनिट 10 की। बहुत अच्छे प्रश्न इसमें है। यूनिट 8 पूरा करंट अफेयर की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी कभी आपने इन 1000 प्रश्नों को लगा लिया तो, और यूनिट 10 की समस्या भी खत्म हो जाएगी कभी आपने इन यूनिट 10 के इस संकलन को खरीद लिया तो। आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी यूनिट 8 और यूनिट 10 की। तो एक बार इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
ठीक है, अब आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? कैलाश मकवाना जी है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ दो जिलों में कमिश्नर सिस्टम चलता है। तो भोपाल पुलिस कमिश्नर है संजय सिंह, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर है संतोष कुमार सिंह जी। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ आयोग है जिनके अध्यक्ष यहाँ पर बता रखे हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग अपन ने देख लिया, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग खाली है। तो देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग, तो राजीव कुमार टंडन की जगह यहाँ पर क्या कर लीजिएगा? अवधेश प्रताप सिंह जी कर लीजिएगा। ठीक है, बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष श्री रविंद्र मोरे जी हैं। फिर देखिए राज्य सूचना आयोग विजय यादव मैंने बता दिया। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के श्री नियाज मोहम्मद खान जी है, याद रखना। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी है और अध्यक्ष कौन है? अपने मोहन यादव जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य युवा आयोग पहले निशांत खरे थे, अभी वर्तमान में यह पद क्या हो चुका है? खाली हो चुका है। तो ये लिस्ट भी क्या करिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, परंतु जो मैंने महत्वपूर्ण थे वो आप सभी को बता दिए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर करके जाना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है, यानी पुलिस महानिदेशक कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। साथ में यह सीरीज आपको कैसी लगी उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। कभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा, अन्यथा अगला टॉपिक नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, तो अब अपन अगले टॉपिक में मिलेंगे। वो सभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इसको शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, और हम इसी प्रकार आपके लिए नई नई चीज़ लेके आते रहेंगे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।